कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मां शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाल, सोनू दीप्ति नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल गोलाघाट आसाम, भांजी रोहित नेहा डिब्रूगढ़, भांजी नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। भारतीय तत्वमनीषा में जैन सिद्धांत इतने प्रबल हैं कि यदि जिसने इन सिद्धांतों को समझ लिया उसको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। गंभीर तत्वों का जहाँ पर निर्णय, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का यहाँ पर निर्णय जैन सिद्धांत में किया जाता है। प्रवचन प्रारंभ होने से पहले मंगलाचरण होता है। क्यों किया जाता मंगलाचरण? बिना मंगलाचरण के भी प्रवचन प्रारंभ किया जा सकता था। मंगलाचरण के बाद जयकारा क्यों लगवाया जाता है? कभी इन विषयों पर सोचा? जयकारा एक साइंटिफिक, जब आप जयकारा लगाते हैं हमारा मन, मस्तिष्क, दिमाग अनेक कार्यों में उलझा रहता है। इस दिमाग में अनेक कार्य चलते हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे काम इस दिमाग में चलते हैं और हमारा मन जब तक किसी कार्य के लिए तैयार नहीं होता तब तक हमको कार्य में सफलता नहीं मिलती। अचानक कोई, आप सो रहे हैं और आपको नहीं पता कि 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, और अचानक कोई आपको उठा दे तो क्या होगा आपका? अरे मुझे क्यों उठा दिया, ये काम करना है, मैं नहीं करूंगा। क्यों? आप तैयार नहीं हैं और आप कह के सोए थे मुझे 3 बजे उठा देना। 3 बजे उठा देना, आपका दिमाग तैयार था, मन तैयार था, मुझे 3 बजे उठ के कार्य करना है। तो किसी ने उठाया तो आपने गुस्सा नहीं किया, चिड़चिड़ स्वभाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को तैयार करके सोए थे। इस सभा में जब जयकारा लगवाया जाता है इसका मतलब है कि हम तैयार हो रहे हैं अपने लिए। इधर उधर के सारे कार्यों को विराम देकर सिर्फ मां जिनवाणी सुनने के लिए बैठ रहे हैं। जो आपस में चर्चा भी कर रहे होते हैं तो जैसे ही आप जयकारा लगाते हो, अरे रे प्रवचन शुरू हो गया लगता है। नहीं तो लोग आपस में चर्चा करते हैं, पता नहीं चलता उन्हें क्या शुरू हो गया क्या नहीं हो गया, वो समझते हैं ऐसे ही चल रहा होगा कुछ। इसलिए पूर्व मणियोग के साथ जब भी हम सभा में बैठे, टंकार, मंदिर में घंटा क्यों लगाया गया? क्यों लगाया घंटा? आवाज करने के लिए नहीं, बजाने के लिए नहीं, उसकी ध्वनि से अपनी तरंगों को सकारात्मक करने के लिए। ये जो मंदिर में घंटा लगा हुआ है, संपत्ति नाम है आपका, संपत जी, जो मंदिर में घंटा लगाया है फिर देखने के लिए नहीं है, एक बहुत बड़ी इसमें साइंटिफिक है। हम घर से आते हैं, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत भरा हुआ है, हर जगह से नकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारी नकारात्मक एनर्जी दूर करने के लिए, जैसे एक कुएं में कचड़ा भरा हुआ है, अब आपको पानी लेने जाना है और साफ पानी चाहिए तो क्या करोगे आप? बाल्टी डालोगे, उसको डब 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 2-3 बार करोगे, भर के नीचे ऊपर नीचे, तो क्या होगा? सारा कचरा साइड हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा और भागचंद जी स्वच्छ पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बाल्टी में लकड़ी, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक जो भी उसमें पड़ा था कुएं में, वो सब आपकी बाल्टी में आएगा। ऐसी जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं
और हमने जोर से जैसे घंटा बजाया, उस घंटे का जो नाद हुआ है वो ब्रह्म नाद है। कभी आपने ब्रह्मनाद किया? संपूर्ण शरीर में ऊर्जा फैलाने वाला, अंदर तक झंकोरने वाला कोई है, उसका नाम है ब्रह्मनाद। शरीर के रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसमें, शरीर का एक एक रोम खुल जाता है। समस्या यही है, हम जहां उलझे हैं वहां ये है नहीं है, और जहां ये है वहां जहां तुम उलझे हो वो चीज नहीं है। सीधे बैठो एक बार सभी, अच्छे से आंखों को बंद करो, एकदम प्यार से बंद करना, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना, खींचातानी करके, बस आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ। एक बार आंखों को प्यार से बंद कर लो, किसी को मत देखो, किसी को मत सुनो, सिर्फ मुझे सुनो। मेरे साथ बोलो, ओम। अब शब्द नहीं बोलना, सिर्फ धुन निकालना है। अब 2 मिनट शांति से बैठो। कुछ एहसास हुआ? मन एकदम शांत हो जाएगा। दिल दिमाग जो इधर उधर हमारा भटक रहा था वो भी भटकना बंद कर दिया। हम पूरी तरह से अब मंदिर में आ चुके हैं, पूरी तरह से धर्म सभा में आ चुके हैं, इसलिए जयकारा लगवाया जाता है। जैसी घंटे का नाद होता है, उसकी जो टंकार होती है, उस टंकार से हमारे मस्तिष्क से जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर फेंकती है। इसलिए घंटा बजाने के बाद तुरंत नहीं भागना चाहिए। इधर बजाया वो भाग गए, बजाओ 30 सेकंड वहां पे खड़े रहो, उसकी जो ध्वनि है उसको सुनो, बजाकर देखो नहीं इधर उधर। घंटा बजाओ, उस ध्वनि का वेदन करो। जैसे आप वो ध्वनि सुनोगे, जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी थी वो धीरे धीरे हट जाएगी। ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो ग्रंथ आगे आज से जो हम सुनाने वाले हैं उसका नाम है भावना द्वात्रिंशति। सामयिक भावना, सामयिक पाठ। कैसे हम अपने आप के धर्म को प्राप्त करें? क्रियाओं का धर्म बहुत किया और करना है। जब तक हम दीक्षा को प्राप्त नहीं कर लें तब तक इस धर्म को नहीं छोड़ना। लेकिन क्रियाभूत धर्म करते करते थोड़ा ज्ञानभूत धर्म भी करना सीखें। सिर्फ एक ही विषय को समझते हैं और दूसरे विषय अनभिज्ञ रहते हैं तो हम ज्ञानी नहीं बन सकते। आज आचार्य भगवान
भावना त्रिंशति नाम का एक ग्रंथ है यहाँ पर, उस पर आचार्य विश्व सार जी महाराज ने सामयिक देशना नाम से ग्रंथ तैयार किया है। ये ग्रंथ एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि यदि जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को पढ़ लिया उसका मन घर में लगेगा ही नहीं। उसको सब लगेंगे ये सब पागल हैं, क्या ही कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन इनमें से इनके साथ रहेगा और कौन इनमें से इनके साथ जाएगा। ओ दादाजी, क्या नाम इनका, सुवन लाल जी, कितने वर्ष के हो गए? 84 ईयर के हो गए। 84 वर्ष में संपत्ति तो खूब जोड़ ली होगी ना? नहीं जोड़ी? एक दो मकान भी होंगे, अच्छा पैसा भी खूब होगा। बेटे बेटे हैं कि नहीं? आते हैं मंदिर? आया क्या? कहाँ है बेटा आपका? चला गया होगा कहीं। संपत जी, क्या नाम इनका? सुवन लाल जी। सुवन लाल जी, संपत्ति जोड़ लिया आपने, पैसा भी जोड़ा, धन भी जोड़ा, परिवार भी, संतान की उत्पत्ति भी हुई, परिवार भी उनका ही बसा दिया, सब कुछ कर लिया। अभी कुछ और करने बाकी है क्या? है? नहीं है? है? वो भी कर लो, सब कर लो, लेकिन ये बताओ अंतिम समय में कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा? धन, पैसा, संपत्ति, परिवार, इष्ट मित्र, इष्ट जन, कौन साथ में जाएगा? साथ में तो जाना छोड़ो, आप अपने आज बेटे से पूछना, मैंने इतना बड़ा मकान तैयार किया, धन संपत्ति कमाई, जब मैं जाऊंगा इस मकान का कौन सा कोना मुझे देगा? एक आध कमरा तो दे देगा ना, कि नहीं देगा? मकान बड़ा है कि नहीं है, कि छोटा सा है? बड़ा सा है ना, तो बड़े से मकान में कैलाश जी कौन सा कोना मिलेगा? फिर क्यों बनाया था तुमने मकान? जीना तुमको, जीने जन्म हुआ तो झुपड़िया में थे, कोई संपत्ति थी नहीं, तो मेहनत कर करके जोड़ के बिल्डिंग बना ली, महल बना लिया, सोचा कि चलो अच्छे से रहेंगे इसी में। तो अपने बेटे से पूछना कि इसमें कौन सा हिस्सा तुमको देगा? देगा क्या? नहीं देगा। 1 फीट भी जगह आपके सिर्फ मरने के बाद जो गड़ाते ना, क्या अस्थि पंजर आदि, तो कम से कम वो ही कहीं एक कोने में किस किस ने अपने पिता के डाले? आपको अपने पिता से प्यार था कि नहीं? आप बताओ, सही बताओ भागचंद जी, पिता से प्यार था कि नहीं? नहीं, पिता से प्यार था क्या? पिता से प्यार नहीं करते थे? पिता हैं कि चले गए? चले गए ना। आपने संस्कार किया था कि नहीं उनका? तो उनकी अस्थियों को कहाँ विसर्जन किया? कहाँ छोड़ के आए उनके अस्थियों? क्यों? इतना प्यार करते थे आप, तो अपने घर के एक स्थान पर, एक कोने पर उनको क्यों नहीं गाड़ा? क्या उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं? क्या उन्होंने आपको संपत्ति नहीं दी? क्या उन्होंने पैसा मेहनत करके पैसा नहीं कमाया था? आपको पढ़ाया लिखाया नहीं? आपको योग्य नहीं बनाया? सब कुछ तो किया, लेकिन फिर भी उनके लिए आपने 1 फीट की जगह भी नहीं दी। 1 फीट भी जगह उनको नसीब नहीं हुई। इतना करने के बाद भी तो आपको भी नसीब नहीं होने वाले। किसके लिए? सोचो,
हम ये जो सब कर रहे हैं इसके बाद और हमको मिलेगा क्या? एक कर्म का समूह है जिसको एक आत्मा लेकर अगले भव में पहुंचेगी और वहां पर दारुण दुखों को भोगेगी, अनेक प्रकार के दुखों को भोगेगी, तड़पेगी, बिलखेगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। चाहे तुम गृहस्थी के राग में पाप करो, चाहे धर्म के राग में पाप करो, चाहे गृहस्थी के राग में कसाय करो, चाहे धर्म के लिए कसाय करो, लेकिन उससे जो कर्म बंद होगा ना तो वो समाज भुगतने आएगी ना परिवार का व्यक्ति भुगतने आएगा। हम तो भाई महाराज जी समाज के लिए गुस्सा कर रहे थे, कसाय कर रहे थे, हमें क्यों पाप बंद होना चाहिए? ऐसा है। ओ भैया क्या सोच रहे हो? ये भैया पूरे बिहार में आहार में रहा, बहुत बढ़िया, कोई रहा नहीं पुरुष में, लेकिन एक पुरुष तो परमानेंट दिखता था। क्या नाम तुम्हारा? निर्मल। निर्मल, एक बबूल की लकड़ी है और एक चंदन की लकड़ी है, तो दोनों में से कौन सी वाली लकड़ी अच्छी है? चंदन की लकड़ी है। क्यों? खुशबू देती है। चंदन की लकड़ी में लगाई आग और बबूल की लकड़ी में लगाई आग, तो किसमें से सुगंध निकलेगी, किसमें से दुर्गंध निकलेगी? अब तुमने अपनी उंगली डालोगे तो चंदन की लकड़ी में जलेगी कि बबूल की लकड़ी में जलेगी? दोनों में क्यों जलेगी? वो तो चंदन की लकड़ी है, खुशबू दे रही है, फिर उंगली क्यों जला रहे? फिर उंगली क्यों जला रही? वो लकड़ी क्यों जला रही भाई? बताओ। अग्नि अग्नि है, वो चाहे चंदन की लकड़ी में लगे चाहे बबूल की लकड़ी में लगे, उंगली डालोगे तो जलेगी जलेगी। कसाय अग्नि है, चाहे तुम धर्म के नाम पर कसाय करो चाहे परिवार के नाम पर कसाय करो, कसाय में उंगली जाएगी, आत्मा जाएगी तो बंध को प्राप्त होगी ही होगी। अब तुम देख लो, मंदिर में निर्बंध होने आते हैं कि बंद करने आते हैं। हम सोचते हैं हम निर्बंध होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम यहां भी कसाय करके बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कितम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कितम पापम बज लेपो भविष्यति। घर में बैठ के गुस्सा करोगे, घर में बैठ के मायाचारी करोगे, तो कम से कम यहाँ पर गुरु के सामने आकर, प्रभु के सामने आकर प्रायश्चित प्रतिगुण करके उसको नष्ट कर सकते हो। लेकिन माताओं, ये तुमने यहीं बैठे बैठे मायाचारी करी, अभी आ रहा है पर्यूषण, किताब ना मिलेगी इसलिए दुका दुका के रख दो। अब आएगा ना पर्यूषण, तो इतने सारे लोग हैं, अब सबको पूजन करनी होगी और हमको भी पूजन करनी है, तो क्या करें? किताब इधर रख दो, इधर रख दो, हमको ही जा सीधा मिल जाए, किसी और को ना मिले। नियत स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर रख दो। अच्छा, कपड़ा बांध के रख दो, किसी को पता नहीं चलेगा इसमें रखी है किताबें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मां शकुंतला देवी सेठी, दिलीप सुनीता, लकी हर्षिता सेठी, राजेंद्र रश्मि सेठी, आशीष अतिशय सेठी, इंदौर राजू ड्रेसेस छावनी, शीला पापड़ीवाल, सोनू दीप्ति नेमीनगर जैन कॉलोनी इंदौर, कमल शोभा छाबड़ा जयपुर, शशि पीयूष निधि पाटनी शिवसागर आसाम, राजेश रेखा प्रतीक बाकलीवाल गोलाघाट आसाम, भांजी रोहित नेहा डिब्रूगढ़, भांजी नवीन प्रियंका झांझरी जोरहाट।